जी दोस्त स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। टेक्निकल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के ऊपर इंतहाई टू द पॉइंट इंतहाई मुख्तसर बात कर रहे थे और हमने ये बताया था कि बाद में हम एडवांस लेवल भी टेक्निकल के डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल की बात करें तो हमने सबसे पहले RSI डिस्कस किया। जैसे कि RSI में इन शॉर्ट हमने क्या बताया, इन शॉर्ट हमने ये बताया कि अगर 70 के लेवल पे हो तो हमने सेल करना है, यहाँ ओवर बॉट होता है। और अगर 25 to 35 के रेंज में हो तो बाई करना है, ये ओवर सोल्ड लेवल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये कहा था कि ये आंखें बंद करके इस लेवल पे नहीं बाय कर लेना या सेल कर देना। इससे कन्फर्म करेंगे किससे, दो फर्दर इंडिकेटर्स के साथ। नंबर 1 ब्लिंजर बैंड, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। देन आज हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टूल, कन्फर्म सिग्नल देता है जो कि है मैकडी, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जन। सो टाइम वेस्ट किए बगैर इंतहाई शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि देखें मैकडी होता क्या है। मैकडी के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैकडी के अंदर दो लाइनें होती हैं, ये ज़ीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉस ओवर करें, एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें तो हम क्या करेंगे सेल, ठीक है। और इसी तरह अगर ये ज़ीरो लाइन के नीचे क्रॉस ओवर करें तो देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे बाय। देखें इन शॉर्ट यानी कि अगर ये चार्ट के टॉप के ऊपर अगर ये क्रॉस ओवर करें तो सेल करना है, चार्ट के बॉटम के नीचे बॉटम के ऊपर अगर ये क्रॉस ओवर करें तो बाय करेंगे। सो सिंपल। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं और सबसे पहले अप्लाई करते हैं आपका फेवरेट स्क्रिप्ट बाइको के ऊपर। मतलब काफ़ी दोस्त इसके बारे में पूछते रहते हैं। सो देखिए बाइको के ऊपर अगर हम बात करें, नंबर 1 हमने क्या देखना है। अच्छा सुने हमने अप्लाई करने से पहले एक लेवल अडॉप्ट करना है, एक मेथड अडॉप्ट करना है। नंबर 1 पे हमने देखना है, क्या देखना है, RSI, ठीक है। अब RSI हमने जैसे कि कहा था 70 के ऊपर हो तो सेल करना है, यहाँ पे 71 हुआ, नंबर 1। अब नंबर 2 किसकी तरफ जाएंगे, ब्लिंजर बैंड हमने कहा जी अपर लेवल टच करे तो सेल करना है, ये ब्लिंजर बैंड अपर लेवल भी टच कर लिया, दो सिग्नल RSI को कन्फर्म कर लिया मैकडी के साथ, ठीक है। देन नंबर 3 हम मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जन यानी कि मैकडी के साथ कंफर्म करेंगे। और मैकडी ने ज़ीरो लाइन के ऊपर ये क्रॉस ओवर कर दिया, नंबर 3 पे भी चेक कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कंफर्म हम यहाँ सेल करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 पे RSI देखेंगे, 70 पे दे दिया, RSI को कंफर्म करेंगे ब्लिंजर बैंड के साथ, ब्लिंजर बैंड भी ऊपर लेवल टच कर दिया, इसने भी कंफर्म कर दिया। नंबर 3 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करना चाहिए, इसने भी क्रॉस ओवर कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एग्जिट एंट्री बनती है, सेल कर दें। लिहाजा ये शेयर था 11.3 पे और ये डाउन हो के कहाँ पे आ गया, 8 पे। क्योंकि देखें अब लोगों का फिनोमिना है क्या, ये कि सर ऊपर जाएगा, 11 पे ऊपर जाएगा, होल्ड करके बैठे रहते हैं और फिर ये 8 पे आ जाता है, 9 पे आ जाता है, धन ये ऊपर जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे होते। लिहाजा इन चीज़ के साथ आपने कंफर्म करना है, ठीक हो गया। अच्छा नंबर 2, अब ये देखें, ये अगेन 30 पे आया, 35 पे आया, 34 पे आया, यहाँ पे RSI ने कह दिया बाय कर लो। मैकडी की तरफ जाते हैं, मैकडी ने भी कह दिया, ये देखें ये जो ग्रीन सिग्नल हैं ये बाय वाले हैं और रेड जो सर्कल हैं वो सेल वाले हैं। तो इसने मैकडी ने भी कह दिया, ब्लिंजर बैंड ने भी कह दिया बाय कर लें, मैकडी से कंफर्म करेंगे तीसरे नंबर पे। और देखिए इस वीडियो के एंड के ऊपर ना 2 प्रो टिप दूंगा, ठीक है। और वो 2 प्रो टिप आपको तब ही समझ आएंगी जब ये वीडियो पूरा देखेंगे। यहाँ पे मैकडी ने भी कंफर्म कर दिया, लिहाजा आप बाय कर लें। आपने बाय किया किस प्राइस के ऊपर, 8 के ऊपर बाय किया, सेल कहाँ किया, 11.8, यानी कि आप छोटे शेयर के अंदर ये बहुत मार्जिन होता है। देन आपने देखा ये 11.7 पे गया, 8 पे गया, मूविंग एवरेज ने भी कहा निकलो, मैकडी ने भी कहा क्रॉस ओवर कर दिया निकलो, इसी तरह इसने भी कह दिया, ब्लिंजर बैंड ने भी निकलो और RSI ने भी कह दिया निकलो, निकलो।
देन 35 पे अगेन आया, मैकडी ने भी बता दिया, ब्लिंजर बैंड ने भी बता दिया बाय करें। सो इसी तरह देन ये जब आपने अगेन इसे 9 पे बाय किया और ये चला गया अगेन किस लेवल पे चला गया 13 पे। अब लोग 13 पे बाय करके क्या कह रहे थे जी न्यूज़ है 18 पे जाएगा। सर टेक्निकल तो आप देख लें, टेक्निकल अब जिसको पता था 13 के लेवल पे हम सेल कह रहे थे कि सर ये नीचे आएगा, ठीक है, वो क्या हुआ, ये तो बेसिक्स है। क्या हुआ टेक्निकल के बेसिक में क्या बता रहा है, यहाँ देखिए ये 70 आया, 70 की बजाय 80 चला गया, आ रहा है 80, आपने कहा 70 पे सेल करना चाहिए तो 80 पे चला गया। देन आपको ब्लिंजर बैंड ने भी कह दिया, मैकडी ने भी कह दिया, अब 30 पे जो बंदा निकल आया तो अब किस लेवल पे ये 9 पे फेर रहा है, ठीक है 9 पे है, तो लिहाजा सेल यहाँ पे सेल करके नीचे आते हैं। और अब कमिंग डेज़ में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आपने बताना है, हमें किससे बताना है कमिंग वीक में आपने कमेंट्स में बताना है कि ये कमिंग डेज़ में कैसे परफॉर्म कर सकता है। अब हम एज ए एग्ज़ाम्पल इन शॉर्ट GHNI को देखें। GHNI RSI था 23 पे, प्राइस थी ब्लिंजर बैंड के ऊपर 218 पे और मैकडी ने भी क्रॉस ओवर दे दिया, तो 218 से ये मूव की 277 पे, 218 से 220 से 277 280 यानी कि राउंड अबाउट 60 रुपीज़ का। देन ये ब्लिंजर बैंड को अपर टच किया, RSI ऊपर गया, मैकडी ने भी कहा सेल करो, देन ये 218 से 235 पे आया। देन इसी तरह अगर हम बात करें ये 236 से उठा, मैकडी ने भी कह दिया से बाय करें और RSI ने भी यहाँ नीचे कहा बाय करें। सो ये अगेन ऊपर गया। सो ये था एज एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब हम देखेंगे जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, बात हम कर रहे थे GHNI। देन ये कहाँ पे बाय किया, 233 पे 235 पे इस बाय किया, बाय करके ये अगेन ऊपर कहाँ तक गया 317 के ऊपर। अब 317 के ऊपर लोग कह रहे थे कि ये अभी भी ऊपर जाएगा। देन देखें ब्लिंजर बैंड अपर लेवल टच किया, RSI इसने 70 का टच किया, मैकडी ने भी कह दिया तो सेल करो। अब आने वाले दिनों में इसका RSI किस लेवल पे है, मुझे तो 25 पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा था कि एंड पे हम प्रो टिप डिस्कस करेंगे। प्रो टिप सुने ब्लिंजर बैंड 28 पे है, 25 पे है, ठीक है, हमने कहा था अंधाधुंध नहीं बाय कर लेंगे जो 25 पे हुआ तो 25 पे है, हम अभी बाय नहीं करेंगे, हम करेंगे कन्फर्म ब्लिंजर बैंड ने कह दिया लेकिन मैकडी ने नहीं कहा। लिहाजा इन तीनों इंडिकेटर में हम वेटेज किस इंडिकेटर को देंगे, मैकडी को। मैकडी इन दोनों इंडिकेटर का बाप है, सो बाप की यहाँ मानी जाएगी। लिहाजा यहाँ पे हम अभी 2 सिग्नल कह रहे हैं बाय कर लें, लेकिन कन्फर्म तीसरा सिग्नल बाय कहेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज़ 2 जो इंडिकेटर उनकी हम नहीं सुनेंगे, हम यहाँ सुनेंगे मैकडी की, ठीक है। मैकडी जैसे कहेगा भाई कर लो बाय, क्रॉस ओवर कर देगा 0 के नीचे, कर लेंगे, सो सिंपल। और ये अभी हैं बेसिक्स, हम ऐसा प्रो होंगे और हम ऐसा आगे एडवांस टेक्निक्स भी सीखेंगे। मतलब काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्हें जनरल नॉलेज इस लेवल का था और काफ़ी दोस्त हैं जो न्यू आ रहे हैं, हमने इंतहाई बेसिक से स्टार्ट करें। अब देखें काफ़ी दोस्त हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, बता देते हैं 30-30 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन अब इंडिविजुअल को देखने का नहीं पता, तो वो स्क्रीन शेयरिंग के साथ वीडियो के ऊपर सीखेगा क्या। लिहाजा पहले आपको ये आना चाहिए और कमिंग डेज़ में हम फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, हम टेक्निकल के ऊपर जब हम शेयर को यहाँ पे लगा के आप लोगों को बता रहे होंगे, देन ज़्यादा आपको लगेगा कि मतलब आने वाले दिनों में हम बेहतर हो रहे हैं, हम आने वाले दिनों में इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। देन मतलब बात करने का भी फ़ायदा कोई होना है। सो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एहसान नहीं करेंगे, आप लोगों की अपनी लर्निंग होनी है, आप लोगों ने खुद सीखना है। और इसी तरह हम आगे मिलजुल के एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये वह चैनल जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस काबिल हों जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस आते हों, इंडिविजुअल मोहताज न रहें किसी के भी,
कि जो कोई बताएगा तो उन्हें पता चलेगा, अदरवाइज़ उन्हें कुछ नहीं पता। लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जा रहे हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अल्लाह हाफ़िज़।